हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड, बस इसका एक पार्ट रह गया चैप्टर का, पार्ट 4। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छी तरह डिटेल में समझो कि कैसे होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द केमिकल बॉन्ड that is formed between two combining atom of atoms of atoms by mutual sharing mutual sharing of one or more pair of electron pairs of electron pairs of electron is called covalent bond. That is called covalent bond. And compound formed due to this bond is called covalent compound is called covalent compound. सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। बोला है कि केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट जो है बॉन्ड। और उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब जो कोवलेंट कंपाउंड है, ये जो कोवलेंसी है इसकी, ये कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड सिंगल कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड होता है डबल डबल कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें जो है लिखा जाता, शेयरिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है। सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम ऐसे लिखते हैं, ये आप इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, ये इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड आता है। अगर हम बात करें अमोनिया अमोनिया में फॉर्मूला होता है NH3 मतलब यहाँ पे N बीच में होएगा और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड। आगे जो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 CA और चार हाइड्रोजन आ जाएंगे, चार हाइड्रोजन। इसी तरह वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो हम इसको लिखेंगे HOH। ठीक है, ये लिखा जाता है। आगे है जहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड तो मतलब कार्बन एक होगा और यहाँ पे जो है 4 क्लोरीन जो है होंगे, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बात आती है डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जो है इसको ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O है तो इसके बीच में जो है इसको ऐसे लिखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको जो है 3 ऐसे लाइंस आती हैं। और ये जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है नाइट्रोजन का,
तो नाइट्रोजन में जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये जो है ये बन जाता है फॉर्मूला नाइट्रोजन का। उसके बाद है कि जैसे हम ये लिखते हैं कार्बन, ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये बन गया C2H4। C2H4 दैट मीन दिस इज कॉल्ड इथीन, दिस इज कॉल्ड इथीन। इथीन में डबल बॉन्ड आता है। अगर मैं बात करूं इथाइन की, इथाइन, तो इथाइन में जो है C2H2, तो उसको लिखा जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका फॉर्मूला आता है। तो कहने का मतलब है कि जहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा वहां पे जो है उसको इथेन लिखा जाता है। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां डबल के साथ तो पीछे ईन आता है, लेकिन ट्रिपल के साथ पीछे जो है आइन से लिखा जाता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला था इथाइन, तो इसलिए यहाँ पीछे देखो आइन लिखा है। तो आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड कंटेन करता है। अगर ईन लिखा होता, जैसे यहाँ पे मैंने ईन लिखा था, तो ये जो है डबल बॉन्ड कंटेन करेगा, इसका डबल बॉन्ड होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये जो है सिंगल बॉन्ड, इथेन जो है सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इनको बोला जाता है नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये जो है क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट जहाँ तो डुप्लेट से पूरा करेंगे जहाँ ऑक्टेट से, तो हाइड्रोजन के पास जो है ऑलरेडी 1 होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब कैसे करेगा वो देखो। अगर जैसे मान लो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, तो अब इसके जो है वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि मेरे को डुप्लेट से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ये डुप्लेट से ये इससे के साथ शेयर करेगा। अब ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ जो है ऐसे शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड बना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन, ये वाला। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन्होंने, तो डुप्लेट से अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखो क्लोरीन का फॉर्मूला होता है, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, तो इसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ले सकता है, बट ये म्यूचुअल शेयर कर सकता है, मतलब आपस में शेयर कर सकता है। तो कैसे बनाएंगे वो देखो, यहाँ पे क्लोरीन लिखो, एक यहाँ पे क्लोरीन लिखो, यहाँ पे जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो यहाँ पे 2 और ये 2। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब इसी तरह यहाँ पे एक आ गया, और इसी तरह यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ये क्लोरीन को बोलेगा कि मैंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो मैं तुमसे जो है शेयर, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ऐसे क्लियर करेगा, ये ऐसे इसके साथ शेयर करेगा, और ये ऐसे जो है, क्योंकि आप देखो काउंट करो इसके इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और 2 8,
तो इसके भी काउंट करो, दो, दो चार, दो छः और दो आठ। तो मतलब इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करी सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया क्लोरीन। तो इसको हम लिख सकते हैं Cl2। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब बारी आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर जो है क्या लिखेंगे, 7, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बनाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 है। तो यहाँ पे एक, दो और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आएगा। अब ये जो है शेयर करेगा इसके साथ, 3 3 6 और 7 और एक 8। इसने ऑक्टेट रूल से अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन कंप्लीट करेगा, वो यहाँ से लेगा। ठीक है। अब एक, दो और 3, तो यहाँ पे आ गया N, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बन गया आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है, हम इसको लिख सकते हैं N2। ये 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। अब बारी आती है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले तो हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास जो है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 287 होते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको क्रॉस से बनाओ, 4, 2 6 और एक 7। अब ये हाइड्रोजन क्लोरीन को बोलेगा कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, मैं स्टेबल बनना चाहता हूँ, तो ये डुप्लेट से बनाएगा। इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करेगा। तो मतलब कहने का यहाँ पे इनके बीच में क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H क्लोरीन, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया आपका, क्योंकि इसके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हम पहले ऑक्सीजन को बीच में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप लिखोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब जो ऑक्सीजन है उसका जो है हम लिखेंगे, तो इसके ऑक्टेट में यहाँ पे 2 डॉट, 2 डॉट और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको जो है ये इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन इसके साथ करेगा, इसी तरह ये करेगा इसके साथ। आप ना इसको क्रॉस में बना लो, एक को क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दिया, ये भी क्रॉस कर दिया, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ये इसके, हाइड्रोजन ने तो डुप्लेट के साथ किया, अब ऑक्सीजन कहता है कि मैंने भी शेयर करना है, तो ऑक्सीजन जो है ऐसे शेयर करेगा, ये दो और ये दो। ठीक है। तो फॉर्मूला बना, यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो कहने का मतलब फॉर्मूला बन गया HOH। तो ये रिप्रेजेंट करता है वाटर को। इज दिस क्लियर? अब बारी आती है अमोनिया मॉलिक्यूल। 6 अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3। अब जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 5। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में लो,
नाइट्रोजन बीच में लिया, तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 5 हैं, 1 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ले लो, तो ये टोटल कितने हो गए 5। यहाँ पे कितने बन रहे 5 बन रहे हैं, 1 2 2 4 और एक 5। अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की। एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 5 तो ये इसके पास है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये यहाँ नहीं, यहाँ पे लगाओ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बोलता है नाइट्रोजन को, मुझे शेयरिंग, मेरे साथ शेयरिंग करो ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन ने ये कंप्लीट किया, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी कंप्लीट करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, इसी तरह ये तीसरा हाइड्रोजन भी इसके साथ कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब बारी आई नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने, 6 उसके पास 5 ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, इन तीनों के साथ शेयरिंग करेगा। तो 5 तो उसके पास अपने ही थे, तो वो 6 7 और 8, तो ये इसकी जो है स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे बनेगा, ये देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो मतलब फॉर्मूला बन गया, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास बन गया 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब बारी आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। कार्बन में जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 2 4, मतलब 6 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होती है, और क्लोरीन की होती है 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कार्बन को बीच में रखेंगे, कार्बन को बीच में रखा। अब कार्बन को जब बीच में रखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पे दो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, यहाँ पे ये कार्बन का हो गया। अब बारी आई क्लोरीन की, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 2 4 2 6 और एक 7, इसी तरह 2 2 4 2 6 और एक 7, इसी तरह कार क्लोरीन का यहाँ बनेगा और एक यहाँ, इसी तरह क्लोरीन 2 यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पे। अब ये देखो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है इसके साथ शेयर करके। अब यहाँ पे भी क्लोरीन ऐसे ही करेगा, इसी तरह क्लोरीन इसके साथ भी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसी तरह ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बारी आई कार्बन की, कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके पास 4 हैं, तो वो 4 लेगा, तो वो कैसे बनाएगा वो देखो। ये जो है कार्बन जो है, ये बन गए 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अब देखो इसको मैं ठीक कर रही हूँ। अब कार्बन की बारी, तो कार्बन जो है ऐसे बनाएगा, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब बारी आती है मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है CH4, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का 2 4 होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन को बीच में रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। कार्बन में 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ पे जो है एक क्रॉस, ये क्रॉस। अब बारी पहले किसकी आएगी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन शेयर करेगा इसके साथ ऐसे, ये शेयर करेगा, और बाद में बारी किसकी आएगी, कार्बन की, कार्बन जो है ऐसे शेयर करेगा। तो ये देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया मीथेन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो ये जो है सिंगल बॉन्ड जो है बनाता है। इज दिस क्लियर।
अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेड अप किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स। एंड दे आर इधर जहां तो ये गैसेस हो सकते हैं, जहां लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इनका रीजन क्या है? इसका रीजन लिख लो आप यहाँ पे, जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ये वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, और विद लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। इसमें क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसमें लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बाइंडिंग, मतलब इसको तोड़ने के लिए, मतलब बहुत आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। थर्ड जो है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इन सॉलिड मोल्टन और एक्वस स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था। एक्वस स्टेट मतलब यहाँ पे फ्री ऑयल्स नहीं होते, एब्सेंस रहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसको जो है बोला जाता है कि इन नॉन कंडक्टर है। और दूसरा है इसकी जो प्रॉपर्टी है फोर, दीज कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाते हैं, लेकिन वाटर में ये घुलते नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर होते हैं। ये कौन होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, और ये जो है दीज कंपाउंड डिजॉल्व इन ए नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इज दिस क्लियर? ये जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। फिर मैं आपको मिलती हूँ पार्ट 4 में, ठीक है। 4 में जो है चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।